अरविंद जी, मैं वही बात कह रहा हूं, तो जिसको पॉलिटिकल चकल्लस कहते हैं, राजनीतिक चकल्लस कहते हैं, मुझे लग रहा है उसका दौर अब शुरू होगा। जैसे मोदी जी इलेक्शन में मुस्लिम आरक्षण पर जब बोलते थे तो इंडिया गठबंधन के लोग कहते थे कि भाई मुस्लिम पर क्यों बोल रहे हो, होनोलुलु बोलो, जापान पे बोलो, मुस्लिम आरक्षण पर ना बोलो। लेकिन मोदी जी मानते नहीं थे, मुस्लिम आरक्षण पर बोल रहे थे। अब भाजपा वाले उस पर नहीं बोलना चाहते, तो पूरा इंडिया गठबंधन कह रहा मुस्लिम आरक्षण का क्या होगा, ये बताओ। क्योंकि चंद्रबाबू की पार्टी के मैनिफेस्टो में वो विषय है, और चंद्रबाबू के बेटे नारा लोकेश ने एक इंटरव्यू में कहा भी कि हम वो मुस्लिम रिजर्वेशन लागू रखेंगे। तो मुझे लगा कि सारे इंडिया गठबंधन के नेताओं को वो विषय ओआरएस का घोल लग रहा है क्या, कि एकदम शरीर में ऊर्जा आ गई। अरविंद जी। जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। ये तो वही बात हुई अमिताभ जी, जैसे विधानसभा में योगी जी को उकसा करके जो माटी में मिला देने वाली बात हुई थी, और बाद में जो तहमत बढ़ा गया कि अखिलेश जी अगर ऐसा नहीं कहे होते तो शायद अतिक की जान नहीं जाती। अभी कपिश भाई बड़े विद्वान प्रवक्ता हैं और ज्ञानी भी हैं, और वो कह भी रहे थे कि वो जो है चंद्रबाबू नायडू को अगर वो 4% मुसलमानों को आरक्षण दे रहे हैं तो भाजपा क्यों कर रही है, यूसीसी एनआरसी की बात क्यों कर रही है। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जो है उस चीज को सामने ला करके भाजपा को बैक फुट पर ढकेलने की बात ये कह रहे हैं कि देखिए भाजपा में वो हिम्मत नहीं है। मोदी सरकार जो 19 की थी, 14 की थी, आज उसमें हिम्मत नहीं है। लेकिन मुझे लगता है कि पानी को उबलने के लिए भी 100 डिग्री टेम्परेचर का इंतजार करना पड़ता है, तो कम से कम कुछ दिन कपिश भाई करिए, अभी उतने हल्के में मत लीजिए। मोदी जी की वो पूंजी है, वो जो कहते हैं वो शासन करने की उनकी जो कला है, उसी के बल पे जो है आज वो तीसरी बार चुन करके आए हैं। तो ये मान के चलिए कि उन्होंने जो कहा है उसको करेंगे, चाहे इनकी सरकार से सहयोगी दल हट जाए या रहे, उस पर बहुत असर पड़ने वाला नहीं है। एक बात और मैं आपको बता दूं, महाराष्ट्र का विधानसभा चुनाव हो जाने दीजिए, फिर देखिए कि महाराष्ट्र का ऊंट करवट किस करवट बैठता है, कैसी तासीर बनती है महाराष्ट्र की। जो शिवसेना और संजय राउत जो आज दिन रात जो है आईना दिखा रहे हैं, देखिएगा घुलटिया मारते हुए नजर आएंगे। तब फिर पता चलेगा कि वही लोग मांग करेंगे कि क्यों नहीं एनआरसी लागू हुआ, क्यों नहीं यूसीसी लागू हुआ। भारतीय राजनीतिक दलों को क्या हम लोग क्या कम से कम 25-30 साल से तो देख ही रहे हैं। कम से कम इतना तो बता दीजिए तिलक जी, इतना बता दीजिए कि अगर आप कह रहे हैं सब हट जाएं उनके साथ वाले, तो फिर ये कहां से 32 सीट ले आएंगे, ये बता दो। या तो कह दीजिए कि ये छोटी मोटी जितनी दलें हैं इनका विलय कर लेंगे क्योंकि वो तोड़ फोड़ में माहिर हैं। सीधी बात कहिए ना कपिश भाई, अगर दबी बिल्ली चूहों से कान कुतरवाती है तो उसकी मजबूरी होती है, उसको उधार नहीं होती है। मोदी जी को पता भी नहीं चलेगा, ये तो सत्ता है, इस बात को मानिए। वो गिव एंड टेक की यह राजनीति होती है देश में, ये किसी से छिपा हुआ नहीं है। आपको याद होगा जब अभी जो है अमिताभ जी याद दिलाए कि जब आप 34 सीट जीत करके सोनिया गांधी के पास अमर सिंह और मुलायम सिंह गए थे, क्या उसका मूल्य था? उसका मूल्य 0 था। उसका मूल्य कोई उसका मतलब नहीं रहा। मुलायम सिंह यादव जी 34-35 सीट लेकर के गए, उसका क्या मतलब था? देखिए, जरूरत के हिसाब से ही दोस्त बनाए जाते हैं, जरूरत के हिसाब से निपटाए भी जाते हैं। तो इस चीज को जो है आप इग्नोर मत करिए, आप आगे देखिए होता है क्या। कपिश भाई, समाजवादी पार्टी बहुत स्पष्ट बात कह रही है कि इन दोनों में से किसी न किसी को अपना एक सीट छोड़ना पड़ेगा, और नहीं तो मोदी जी तोड़ने में पारंगत है। जयंत जी की दोनों सीटें कब अंदर चली जाएंगी इनको पता, और भनक तक नहीं लगेगी इस बात की हम गारंटी देंगे। आप ही के 5-7 विधायक जो है कब भनक आपको लगा चले गए भाजपा में के साथ, तो ये आपके साथ में दुर्घटना घटी है। हम तो इसीलिए बता रहे हैं, ठीक है, हम तो इसीलिए कह रहे कि वो करे हम वो जो है किसी भी नाव के नहीं रहे, ये भी आपको बता रहे, जल्दी सदस्यता समाप्त हो जाएगी। ठीक, ये तो अरविंद भाई रुकिए, अरविंद जी, कपिश जी रुकिए, दोनों लोग रुकिए। मैं आलोक वर्मा के पास चलूंगा, लेकिन एक बात कहूं, ऐसा नैरेटिव मत बनाइए। कपिश जी सुन लीजिए, अच्छी बात है, आगे काम आएगी, अभी तो ये विषय चलते रहेंगे 5 साल। भारत के सबसे मनमोहन सिंह से भी ज्यादा मौन रहने वाले थे नरसिंह राव। मुझे उनका प्रधानमंत्री तो काल कवर करने का अवसर मिला एक पत्रकार के नाते। मोदी जी तो बहुत प्रोएक्टिव है, राव साहब तो राव साहब ने
उनने अल्पमत की सरकार में शपथ ली थी कपिश बाबू, और जब कार्यकाल खत्म किया तो भगवान का नाम लेके पूर्ण बहुमत में तब्दील कर लिया था बिना चुनाव। वो रामनगरिया से लाए थे बहुमत, रामनगरिया से लाए थे। हमको याद है अजीत सिंह की पार्टी उन्होंने कैसे तोड़ी थी, राम लखन यादव, हमको याद है ना। जेएमएम कैसे तोड़ा था, एक उदाहरण है। वो क्या उदासीन संप्रदाय से थे? नहीं ना, खड़खड़िया बाबा तो थे नहीं। जब राव जैसा आदमी तोड़फोड़ करके अपनी व्यवस्था पूरी कर लिया, जिनके बारे में लोग कहते थे मौनी है, तो फिर दूसरा भी कर लेगा, उसमें कौन सी समस्या। और मुझे बताइए कौन से राज्य में कोशिश नहीं हुई, कौन से केंद्र, किस केंद्र में कोशिश नहीं हुई। अब चंद्रशेखर जैसी स्थिति हो जाए या चरण सिंह जैसी स्थिति हो जाए कि 40 MP हैं तो क्या तोड़ेंगे क्या फोड़ेंगे, फिर तो इस्तीफा देना पड़ेगा। और एक बड़ी बुनियादी बात है, इंडिया गठबंधन को कोई टिप्पणी करने से पहले उस बात को ध्यान रखना चाहिए। 1984 के बाद से, मेरी बात को ध्यान सुनिएगा, 1984 के चुनाव के बाद से, वो चुनाव भी एक्सेप्शन है, के बाद से 2024 तक 40 वर्षों में, अरविंद जी नई बात है, 40 वर्षों में जितने भी चुनाव हुए लोकसभा के, कांग्रेस ने कभी 272 का आंकड़ा चिमटे से भी नहीं छुआ। क्या? और सरकार तो चलाई 15 साल, 10 साल मनमोहन सिंह और 5 साल नरसिंह राव जी। 272 तो देखे ही नहीं कांग्रेस ने। वो तो 100 के अंदर सरकार बनाए, अरे मतलब 200 के अंदर, और बनाए, मुंह चुपताव देके चलाए भी। जाने कितने छोटे बड़े दल लहूलुहान हो गए थे राव साहब के बुलडोजर में। अजीत सिंह जी तब तक सेटिंग ही बैठालते रहे, तब तक उनकी पार्टी टूट गई। ये तो हुआ, इसमें क्या बोले। खैर आलोक जी, कपिश जी कह रहे हैं कि भैया अगर कोई जाएगा तो कब कौन सी पार्टी अंदर आ जाए, भाजपा में विलय कर जाए, कुछ नहीं कह सकते। आपका खौफ तो है, इसका मतलब देखिए भाई, आलोक वर्मा जुड़े तो बताइए। रोहित अग्रवाल जी, अच्छा इतना खौफ क्यों है भाजपा को लेके विपक्षी दलों में? वो चाहते तो है कि नीतीश जी और चंद्रबाबू चले जाए, सरकार संकट में फंस जाए, लेकिन फिर उनको ये भी कहते हैं कि नहीं ये फंसेंगे नहीं, ये तो सब व्यवस्था कर लेंगे। नहीं देखिए अमिताभ जी, लोकतंत्र के अंदर खौफ होना विपक्ष को अच्छी बात है। विपक्ष हमेशा अगर इसी तरीके से डरा हुआ रहेगा तो वो विपक्ष में ही रहेगा। और जिस तरीके का जश्न इन्होंने बनाया, अब तो जनता भी समझ गई है कि इनको विपक्ष में ही रहना है। ये चाहते हैं कि विपक्ष में रहे, विपक्ष में रहने के बाद भी ये जश्न मनाते हैं। इनको तो नंबर चाहिए ही नहीं। दूसरी बात, आजकल एक समाजवादी पार्टी की पदपाठी हो गई है कि वो हमारी पार्टी को अपमानित करने की कोशिश करते हैं। वो कहते हैं छोटी सी पार्टी, छोटी सी पार्टी। मैं आपको बता दूं मित्र, ये छोटी सी पार्टी नहीं है, ये वही पार्टी है जिसने आपके नेता मुलायम सिंह जी को चौधरी चरण सिंह जी ने हाथ पकड़ के नेता बना दिया था। तो इसलिए कृपया करके ना हमारी पार्टी के ऊपर इस तरीके की टीका टिप्पणी मत किया करिए, क्योंकि हमारी पार्टी ना होती तो आज शायद अखिलेश यादव ना होते दुनिया में। क्योंकि आपको भी पता है और अमिताभ जी आपको बेहतर बता देंगे कि जब मुलायम सिंह जी रोते हुए आए थे चौधरी चरण सिंह जी के पास कि मेरी जान बचा लो वरना ये कांग्रेस वाले मुझे मरवा देंगे, तब चौधरी चरण सिंह जी ने उनको अपनी पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष बना के उनकी जान बचाने का काम किया था। अगर वो जान उस समय ना बचाई होती तो अखिलेश यादव जी आज इस धरती पे ना होते। तो इसलिए कृपया करके हमारी पार्टी के ऊपर अपशब्द कहने से पहले ये समझ लिया करिए कि ये वही पार्टी है जिससे आपकी पार्टी की उत्पत्ति हुई है। आपकी पार्टी समाजवादी पार्टी हमारी पार्टी की नीतियों के ऊपर उत्पन्न हुई थी, परंतु आप भूल गए। चौधरी चरण सिंह भाजपा की लाठी खा करके नहीं गए मंत्री बनने। आप नहीं पलटने का काम किया। चौधरी तो लखोरी करके गए हैं। अरे भाई जयंत चौधरी तो लखोरी करके गए हैं। भारतीय जनता पार्टी ने डंडों से मारा, डंडों से मारा जयंत चौधरी को, डंडे डंडे पहले आपका साथ छोड़ के गए हैं। 2022 में आपने हमारे निरंतर इसी भाजपा की हमने आपका साथ नहीं छोड़ा, जयंत चौधरी पहले ये बताओ, साथ नहीं छोड़ा, परंतु जयंत चौधरी डंडा खाए थे कि नहीं भाजपा करने का काम किया है। अरे भाई ये बताइए ना कि लतखोराई क्यों किए थे? डंडा कौन खाया था भाजपा का?
और भाजपा के तलवे अरे हम पहुंचा ठीक, है। ठीक, जूनियरशिप के ठीक, बाद ठीक, आप बताओ ना, ये चौधरी एक मिनट रुकिए कपिल जी, एक मिनट रुकिए। आलोक जी की बात हो, समय कम है। कपिल जी ने एक बात याद दिलाई कि डंडा खाए थे जयंत, मैं भी चौंका, और उन्होंने कहा भाजपा के डंडे खाए थे, मुझे लगा पुलिस के खाए होंगे। अगर कपिल जी की बात ही मान लें कि पुलिस जो डंडे मारती है वो पार्टी के ही माने जाएंगे जो पार्टी सत्ता में है, तो मैं कपिल जी को याद दिलाऊं, मुलायम सिंह, शिवपाल यादव, रामगोपाल जी नहीं लेकिन शिवपाल यादव हैं, और समाजवादी पार्टी के तमाम लोग जो बड़े नेता हैं, कुछ तो रहे नहीं, मोहन सिंह और तमाम लोग, जनेश्वर जी, ये सब डंडा खाए उसमें 77 में 75 में इमरजेंसी में। लालू यादव डंडा खाए ना सब। आज कांग्रेस की पालकी उठा रहे कि नहीं उठा रहे? उनके खिलाफ सत्ता में कब गए हम? अरे भाई, इससे ज्यादा डंडा और किसने किसको मारा? बाप मर गया, अम्मा मर गई, पेरोल नहीं मिला इमरजेंसी में। बाप मर गया, अम्मा मर गई, पेरोल नहीं मिला कि उनको दाग दे दें। क्या सच नहीं है? आप अपनी आवाज के साथ मेरी आवाज खोल के देखिए। अमिताभ जी, मैं कह रहा सत्यदेव त्रिपाठी, कमांडर अर्जुन सिंह भदौरिया, मैं इटावा के नाम गिनाई दे रहा हूं। ये लोग क्या लाठी नहीं खाए थे इंदिरा गांधी की? लेकिन आज इंदिरा गांधी के ही परिवार की कर रहा है। जयकार कर रहे हैं ना, ये विषय है। खैर, आलोक वर्मा जी, भाई मुझे विपक्ष की बात से ही समझ में आया, वो लोग इस बात को लेकर भयभीत है कि भारतीय जनता पार्टी बहुमत जुटाने में एक्सपर्ट है, और वो कह रहे हैं कि अगर मान लीजिए नीतीश और बाबू चले भी जाएं तब भी भाजपा जादू मंत्र करके पूरा गणित पूरा कर लेगी। ये क्या जादू मंत्र है? अमिताभ भाई, हमारा गणित पूरा है। ये गठबंधन कोई बाद का गठबंधन नहीं हुआ है कि सत्ता की लालच में हमने गठबंधन बनाया। 543 में चुनाव हो रहा था, हमने साथियों को तय किया किन साथियों के साथ हम चल सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं, दक्षिण में हम किनके साथ मजबूत हो सकते हैं, पश्चिम में हम किनके साथ चले तो बेहतर रहेगा, पूरब में हम किनके साथ गठबंधन बनाए तो बेहतर रहेगा। सारे 543 सीटों पे हम लड़ने के काबिल नहीं थे, इसलिए हमने साथी चुना। आज हम बड़े भाई हैं, ठीक बात है, कुछ छोटे भाई हैं, परिवार है हमारा, एनडीए का खुद का परिवार है, हमारा गठबंधन है, साथ साथ चलेंगे, सरकार हमने बना ली है, 5 साल चलेंगे, फिक्र होने की जरूरत नहीं है। मुश्किल तो कपीस भाई के सामने आई है। सोच रहे थे काश मायावती हमारे साथ आ गई होती तो सरकार बन गई होती। अब रास्ता बनाए तो क्या? अब रुक जाइए कपीस भाई, अरे कपीस भाई रुक जाइए। अभी हमारे एक साथी ने कहा, एक सहयोगी साथी ने बिहार के तरफ से आवाज आई, अरे कपिल भाई, अरे आप अपनी चिंता कीजिए, अपनी चिंता कीजिए, क्या पता चलेगा क्या नहीं पता चलेगा। वो देखिए हमारा गठबंधन कितना मजबूत है, जरा ये देखिए। आपने तो किसी को, आपने प्रधानमंत्री पद का लालच भी दिया किसी को, लेकिन कोई मानने को तैयार नहीं। हमारा गठबंधन बहुत मजबूत है कपिल भाई, फिक्र मत कीजिए, फिक्र अपनी कीजिए। स्वीकार करना चाहिए कि ये अपनों को ही लूटते हैं, इनके में गैरों को तोड़ने का दम नहीं है। अरे साहब, आप हमारी फिक्र क्यों कर रहे हैं? ठीक ठीक, रुकना होगा भाई, रुकना होगा मित्र, दोनों को रोकेंगे।